किस घोर पाप के कारण भगवान इंद्र की पूजा नहीं होती है। मित्रों, काम और क्रोध ऐसी दो चीजें हैं जिस पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो इसके उत्पन्न होने से कई तरह की बुराइयां जन्म ले सकती हैं। और आज मैं आपको काम वासना से जुड़े एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण देवराज इंद्र को गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दे दिया था, जिसके बाद इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां बन आई थीं। लेकिन मित्रों, आखिर देवराज इंद्र ने ऐसा क्या कार्य किया था जिससे गौतम ऋषि के क्रोध के कारण समस्त देवता गण का मस्तक लज्जा से नीचे झुक गया था और उसके बाद इंद्र देव की पूजा कहीं नहीं होती है। तो चलिए इसके पीछे की वास्तविक कहानी को जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर एक बार फिर। मित्रों, पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं के बीच रहने के बाद भी हमेशा काम वासना से घिरे रहे थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री को आश्रम के बाहर दैनिक कार्य करते देखा। दरअसल ये स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी, जो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अहिल्या को देखते ही देवराज इंद्र उस पर मोहित हो गए और वो रोज उसे देखने आश्रम के बाहर आने लगे। कुछ ही दिनों में देवराज इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति काम वासना जाग गई और वो उसे किसी भी हाल में पाने के बारे में सोचने लगे। अब क्योंकि अहिल्या पहले से ही गौतम ऋषि की अर्धांगिनी थी, तो इंद्र उससे विवाह भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने अहिल्या को अपना बनाने के लिए एक छल के बारे में सोचा। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई। क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे और करीब 2 से 3 घंटे के बाद ही आश्रम लौटते थे। अपनी योजना को पूरा करने के लिए इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की कामेच्छा उन पर इतनी हावी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बना दिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ था कि सुबह हो गई है। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। गौतम ऋषि के जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट और मीठी बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। उधर नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है। गौतम ऋषि को ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इस भय से वो जल्दी से आश्रम पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने वेश में किसी और पुरुष को अहिल्या के साथ रति क्रियाएं करते देखा। ये देखते ही गौतम ऋषि क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया और इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएगी, ताकि स्त्री की योनि पाने के लिए तुझे किसी और स्त्री का सहारा न लेना पड़े। इसी के साथ अहिल्या से अनजाने में हुई इस भूल के लिए गौतम ऋषि ने उसे हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाने का श्राप दे दिया। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर दिखने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। ये देखकर इंद्र शर्मिंदगी महसूस करने लगे।
उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि को लगा कि यह श्राप कुछ ज्यादा ही कठिन है, इसलिए ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आँखों में बदल दिया। इसलिए ही मित्रों, आपको कई चित्रों में इंद्र के शरीर पर कई आँखें निकली हुई नजर आती होगी, जो गौतम ऋषि के श्राप का ही परिणाम है। मित्रों, आप सबको यह बता दूं कि इंद्र के इस कारनामे से पूरा देवता गण अपमानित हो गया था और इंद्र द्वारा किए गए ऐसे कई काम हैं, जिसके बाद से उन्हें स्वर्ग और देवताओं का राजा तो माना गया, लेकिन उनकी एक भगवान के तौर पर पूजा नहीं की जाती है। तो मित्रों, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हमें इजाजत दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।